गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं आरआरबी जेईई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और आपका 28 मई और दोस्तों थर्ड शिफ्ट का आपका पेपर है। और थर्ड शिफ्ट में जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों सभी क्वेश्चनों को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लें ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। और वीडियो पर लास्ट तक बने रहना है दोस्तों, हर क्वेश्चन को समझना है, देखना है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और दोस्तों फिर बोल रहा हूँ और हर वीडियो में आपके लिए बोलता हूँ कि आप चाहे किसी की भी तैयारी कर रहे हो, चाहे एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, किसी की भी, आरआरबी जेईई, एनटीपीसी, किसी की भी दोस्तों, लेकिन जो मैं वीडियो डाला करूँ आप उन सभी वीडियो को देखा करें। क्योंकि दोस्तों देखिए आरआरबी जेईई हुआ, टेक्नीशियन हुआ, एएलपी हुआ, एनटीपीसी हुआ, ग्रुप डी हुआ, आरपीएफ हुआ या अन्य कोई एग्ज़ाम हुआ, अगर जहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिलता है वो आप सभी को लगाया करें, देखा करें, समझा करें। क्योंकि दोस्तों आपको साइंस का वो लेवल बनाना है, चाहे ग्रुप डी वाले हों चाहे जेईई वाले हों, आपको लेवल इतना बेहतर और इतना अच्छा बनाना है कि आपको चाहे अगर आपका लेवल का क्वेश्चन ना हो और आपके लेवल से ऊपर का भी क्वेश्चन दे दिया जाए तो उसे भी आप आसानी से सॉल्व कर सको। तो इसीलिए बोल रहा हूँ दोस्तों और हर वीडियो में बोलता हूँ कि यदि आपको कोई भी वीडियो प्राप्त हो कहीं से भी किसी प्रकार का जो मैं आपकी शिफ्ट डाला करूँ दोस्तों, हर शिफ्ट को आपको देखा करूँ। तो चलिए दोस्तों ये तो आपकी तैयारी की बात है, आपके लिए जो मैंने बोला था यानी आपके लिए क्या फ़ायदेमंद है क्या नहीं, वो बातें। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चनों की। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सारे प्रश्नों को देखते हैं और वीडियो पर लास्ट तक आपको बने रहना है। और फर्स्ट प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद सभी देश के सदस्य हैं। तो किसके हैं दोस्तों? राष्ट्रीय विकास परिषद के। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 3, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कौन सा खगोलीय पिंड रात के समय आकाश में टिमटिमाता नहीं है। तो कौन सा दोस्तों? ग्रह। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 4, और यहाँ पर आपसे पूछा गया है किसी चालक के सिरों में के बीच विभवांतर बी और उसमें बहने वाली धारा आई के अनुपात को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों विभवांतर निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बी बराबर आई आर, यानी आई का मतलब है दोस्तों धारा, आर का मतलब है प्रतिरोध, बी का मतलब है दोस्तों विभवांतर। तो इस प्रकार दोस्तों आप जो है ये विभवांतर का मान निकाल सकते हैं। और आगे प्रश्न भी है दोस्तों, उसे भी इसी आधार पर मैं कराने वाला हूँ। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहना है और एक एक प्रश्न को समझना है दोस्तों कि कैसे कैसे न्यूमेरिकल आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 5, और यहाँ आपसे पूछा गया है कार्बोहाइड्रेट्स की प्राथमिक भूमिका शरीर में सभी कोशिकाओं के लिए डैश होती है। तो किस प्रकार की होती है दोस्तों? ऊर्जा की आपूर्ति करना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। और अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 6, और इसमें आपसे पूछा गया है भारतीय शहर जम्मू निम्नलिखित में किस नदी के किनारे स्थित है। तो किसके किनारे स्थित है दोस्तों? तावी नदी किनारे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। और दोस्तों देखिए सराउंडिंग साउंड जो है दोस्तों, थोड़ी सी रात के समय में वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ी बहुत आवाज़ आ सकती है। तो लेकिन दोस्तों आप डिस्टर्ब ना हो, वीडियो पर लास्ट तक आपको बने रहना है और वीडियो को अच्छी तरह समझना है, देखना है। आपको केवल और केवल फोकस करना है क्वेश्चनों पर कि कैसे कैसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। और विभवांतर वाला जो फॉर्मूला मैंने अभी बताया है, आगे चलकर क्वेश्चन भी है, उसे भी मैं इसके आधार पर कराने वाला हूँ। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 7, और यहाँ आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा आवर्त सारणी का आवर्ती गुण नहीं है। तो कौन सा नहीं है दोस्तों? रेडियो धर्मिता, जबकि संयोजकता और विद्युत ऋणात्मकता, परमाणु का आकार, ये सभी होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, सतह पर पॉलिश किस उद्देश्य से की जाती है। तो किस उद्देश्य से की जाती है दोस्तों? अनियमितताओं को कम करने और सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। और ये प्रश्न दोस्तों आप देख सकते हैं जितनी मैंने आरआरबी जेईई की शिफ्ट कराई उन हर शिफ्ट में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस प्रश्न को आपको खासकर याद रखना है और आगे भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है और इसमें आपसे पूछा गया है कि दांडी मार्च डैश से संबंधित है। तो दांडी मार्च जो है दोस्तों देखिए नमक सत्याग्रह से था, जो कि गांधी जी ने चालू किया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, और यहाँ पर आपसे पूछा गया है इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिसर्च एनुअल अवार्ड की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो किसके द्वारा दोस्तों? एक्सिस बैंक के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों
प्रश्न नंबर 11 और यहाँ आपसे पूछा गया है अम्ल के धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करने पर निम्नलिखित में कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो कौन सी होती है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है और इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा एक बीज रहित फल है। तो कौन सा है दोस्तों, केला। आपने देखा हो दोस्तों कभी केला में बीज नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, रणजी ट्रॉफी के पहले संस्करण का पहला मैच किस वर्ष में आयोजित किया गया था। तो किस वर्ष किया गया था दोस्तों, 1934 में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, यहाँ आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा हमारे दांतों का कार्य नहीं। तो कौन सा नहीं है दोस्तों, निगलना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, किसी तत्व का सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान एक कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान का डैश होता है। तो कितना भाग होता है दोस्तों, तो ये होता है दोस्तों आपका 1/12। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 और यहाँ आपसे पूछा गया है किसी नाभिकीय अभिक्रिया की वजह से सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी किस नाभिकीय अभिक्रिया के कारण जो है सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, एक्यूपंक्चर की खोज किस देश में पहली बार हुई थी। तो किस में हुई दोस्तों, चीन में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 और यहाँ आपसे पूछा गया है अंटार्कटिका में भारत का पहला स्थायी अनुसंधान बेस स्टेशन कौन सा है। तो कौन सा है दोस्तों, दक्षिण गंगोत्री। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। देखिए दोस्तों वीडियो थोड़ा सा स्पीड में लेकर चल रहा हूँ। देखिए दोस्तों थोड़ी बहुत सराउंडिंग आ रही है, तो और थोड़ा टाइम भी आपका जल्दी से कवर हो जाए, इसलिए वीडियो फास्ट लेकर चल रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है और इसमें आपसे पूछा गया है थॉमसन के मॉडल के अनुसार परमाणु पूर्णतः डैश होता है। तो कौन सा है तो दोस्तों, विद्युत उदासीन। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 20 और यहाँ आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम या सिद्धांत यह कहता है कि जब किसी पिंड को पूर्ण या आंशिक रूप से किसी द्रव में डुबाया जाता है तो यह उत्तर की दिशा में एक बल का अनुभव करता है जो इसके द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। तो कौन सा सिद्धांत है दोस्तों, आर्किमिडीज का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों और इसमें आपसे पूछा गया है कि पेंटोथेनिक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है। तो विटामिन B5 को ही दोस्तों पेंटोथेनिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22 और यहाँ पर आपसे पूछा गया है एक विद्युत बल्ब द्वारा व्यय ऊर्जा 0.4 किलोवाट घंटे है, तो ऐसे ही 5 बल्बों की व्यय ऊर्जा क्या होगी, यानी कितनी होगी। तो देखिए दोस्तों ऐसे प्रश्न में आपके लिए सीधा मैं आपके लिए बता देता हूँ। कभी भी इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जाए तो जो किलोवाट घंटा दिया गया है, जो ऊर्जा दी गई है, उसका गुणा दोस्तों हम जितने बल्ब दिए गए हैं, या हीटर दे सकता है, या कुछ भी रॉड भी दे सकता है, या ट्यूबलाइट भी दे सकता है, तो उसका गुणा उससे कर देते हैं। तो इस प्रकार जो आपका आंसर आएगा वो आएगा दोस्तों 2 किलोवाट आवर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, किसी तरल पदार्थ के उसके अपवर्तनांक से कम ताप पर वाष्प में बदलने की परिघटना को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों, वाष्पीकरण। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24 और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कौन सा उपकरण विद्युत संकेतों को ध्वनि में परिवर्तित करता है। तो कौन सा करता है दोस्तों, लाउड स्पीकर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, सीमेंट के निर्माण में निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है। तो किसका किया जाता है दोस्तों, कैल्शियम ऑक्साइड का। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, यहाँ आपसे पूछा गया है किसकी कमी से रतौंधी होती है। तो किसकी कमी से दोस्तों, विटामिन ए की कमी से। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 27, यहाँ आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा हैजा का कारण है। तो कौन सा है दोस्तों, जीवाणु। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, इसमें आपसे पूछा गया है निम्न में से किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। तो किस नदी को दोस्तों, गोदावरी को। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, यहाँ आपसे पूछा गया है मिट्टी के एक नमूने को पानी के साथ मिलाया जाता है और कड़ा होने दिया जाता है। साफ अधिप्लवी विलयन पीएच पेपर को पीला नारंगी कर देता है। तो निम्न से कौन सा पीएच पेपर के रंग को नीला और हरा कर देता है।
तो कौन सा दोस्तों, अम्लरोधी यानी दोस्तों एंटासिड, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। यहाँ आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए दोस्तों, ग्रेफाइट काला और मुलायम होता है, बिल्कुल सही है। ग्रेफाइट केवल कार्बन से बना होता है, बिल्कुल सही है। ग्रेफाइट को अधिक गर्म करने पर जल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, यानी दोस्तों ये सही नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। एक ऑप्टिकल उपकरण में लगे लेंसों की संख्या लेंसों की अलग अलग क्षमताओं को डैश बताती है। तो क्या बताती है दोस्तों, बीजगणितीय योग, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। और यहाँ आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा सुषिरवाद यंत्र है। तो कौन सा है दोस्तों, बांसुरी, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। और इसमें आपसे पूछा गया है डैश ओरियन स्पेस द्वारा पृथ्वी की निचली कक्षा में बनाया जाने वाला संकल्पनात्मक लग्जरी अंतरिक्ष होटल है। तो कौन सा है दोस्तों, अरोरा स्पेस स्टेशन, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। इनमें से किस उपकरण का उपयोग मस्तिष्क की गतिविधि का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। तो किसका दोस्तों, EEG, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 35। और यहाँ आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा एक आयनिक यौगिक है। तो कौन सा है दोस्तों, सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। कार्बनिक यौगिक, चलिए दोस्तों दोबारा से देख लेते हैं। कार्बनिक यौगिक डैश प्रकृति की वजह से उसके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। तो किसकी वजह से दोस्तों, सहसंयोजी की वजह से, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। पौधे के किस भाग से दोस्तों चाय प्राप्त होती है। तो किस भाग से दोस्तों, पत्ते से, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। और आपसे पूछा गया है आईलिड्स ऑफ लैंगरहैंस डैश में पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है, अग्नाशय में, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। और यहाँ पर आपसे पूछा गया है, देखिए दोस्तों ये वही प्रश्न है। और यहाँ पर आपसे पूछा गया है 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर 6 वोल्ट है, तो प्रतिरोध देने वाली धारा का मान क्या होगा। तो क्या बताया था दोस्तों मैंने शुरुआत में फॉर्मूला, V बराबर IR। तो V का मान यहाँ पर दोस्तों 6 दिया गया है, बराबर I का मान दिया गया है दोस्तों, प्रतिरोध का मान दिया गया है, I का मान निकालना है, प्रतिरोध का है दोस्तों 3। तो इधर हम 3 को लाएंगे दोस्तों, तो इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 6 में, तो आपका आंसर आएगा 2 एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और इसमें आपसे पूछा गया भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री जैव विविधता केंद्र कहाँ स्थित है। तो कहाँ है दोस्तों, जामनगर, गुजरात में, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। तो ये थे दोस्तों 28 अगस्त के थर्ड शिफ्ट के कुछ आपके प्रश्न जो मैंने आपके लिए बताए। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो भाई चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लेना, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।